अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिरोज शाह मालाड म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से आपका इस जोग्राफिया के लेसन में जो है वो खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वक्त में जोग्राफिया के 3 असबाब जो है वो पढ़े हैं, जिसमें इलाकाई सैर हमने वीडियो के जरिए पढ़े, उसी तरह से तबई साख्त और आबी निज़ाम के बारे में मालूमात फराहम किए, और अब हम चौथा सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम आबो हवा है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसके उन्वान के मफहूम को अगर समझा जाए तो अंदर का मवाद क्या है वो बआसानी जो है वो समझ में आता है। आबो हवा, जिसको अंग्रेजी में क्लाइमेट कहते हैं, आमतौर पर किसी जगह की, चलो हम अब शुरू करते हैं हमारा चौथा सबक आबो हवा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 2 ममालिक के बीच में जो है वो कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, 2 ममालिक के बीच में तकाबुली मुताला कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा सा मुल्क है जो कि बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका में है, ब्राजील, और दूसरा मुल्क है भारत। हम पहले जो है वो ब्राजील की आबोहवा के बारे में जो है वो मालूमात हासिल करेंगे। इस चीज को समझने के लिए, जैसा कि हमको पता है कि जोग्राफिया का मजमून ऐसा मजमून है जो बगैर नक्शों के जो है वो अधूरा मजमून है, तो नक्शे को जो है वो समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक नक्शा दिया हुआ है। ये नक्शा जो कि ब्राजील का सालाना औसत बारिश और दर्जे हरारत को जाहिर करने वाला नक्शा है। हमको बतौर तालिब इल्म, जोग्राफिया के तालिब इल्म, हमको जो है नक्शे से दोस्ती बहुत ही जरूरी है, और नक्शा किस तरह से पढ़ा जाता है वो भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये ब्राजील का नक्शा दिया गया है। ये ब्राजील का नक्शा जो कि सालाना औसत बारिश और दर्जे हरारत को जाहिर करता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को 2 आड़े खतूत दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने ब्राजील के महल वकू इस सबक के अंदर जो हमने पढ़े कि शुमाल से एक खत गुजरता है जो कि जमीन के बीचों बीच से गुजरने वाला खत है, जिसको खत इस्तवा कहते हैं। वो 0 दर्जे का खत इस्तवा है, और उसी तरह से नीचे 23.5 दर्जे जनूबी अर्जुल बलद गुजर रहा है, जिसको खते जद्दी जो है वो कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फहरिस्त दी हुई है कि सालाना औसत बारिश को किस तरह से जाहिर किया गया, मुख्तलिफ रंगों की मदद से। जैसे गहरे नीले रंग से जो जाहिर किया गया 3000 मिलीमीटर से जायद बारिश वाले इलाके को जाहिर किया गया है। फिर 2500 मिलीमीटर से लेकर तो 3500 मिलीमीटर के बीच में इन रंगों से जाहिर किया गया है। तो ये रंग अलग-अलग रंग जो है वो बारिश के तनासुब को जाहिर कर रहे हैं, जो कि ब्राजील के सालाना औसत बारिश है, जिससे हमको समझ में आता है कि कहाँ पर किस इलाके में ज्यादा बारिश है, किस इलाके में जो है वो कम बारिश है। और चंद खतूत बताए गए हैं जिनके ऊपर जो है वो चंद अदद लिखे हुए, जैसे ये खत बताया गया है, यहाँ पर 28 लिखा हुआ है। तो ये खत मसावी हरारती खत, जो कि दर्जा हरारत को जाहिर करने वाला खत जो है वो बताया गया है। मतलब ये खत जहां जहां से जिन जिन इलाकों से गुजर रहा है उन इलाकों में औसतन दर्जे हरारत जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह से हवाओं की सिमत को जाहिर करने के लिए इस तरह की निशान जो है वो अहम हवाओं को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है। बताने का मकसद वाहिद ये है कि हम किसी भी नक्शे का मुशाहिदा व मुताला करके उस पर पूछे गए सवाल के जवाब को आसानी से जो है वो लिख सकते हैं। उनके सवालात के जवाबात को हम लिख सकते हैं। जैसे कि आपको सवालिया पर्चे में बोर्ड के इम्तिहान में एक सवाल आता है कि दिए गए नक्शे का मुशाहिदा कीजिए और दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए, तो उससे ये बातें हमको जो है वो समझ में आती है। और ये बातें उस वक्त समझ में ज्यादा आएगी जब आपको किसी भी किस्म का नक्शा जो है वो पढ़ते हैं। जैसे ये हवाओं की सिमत को बताया गया है, शुमाल और शुमाल मशरिकी जो तिजारती हवाएं ब्राजील की तरफ आती हैं, तो इसके जरिए आप अपनी जो है वो किताब के अंदर
या आपकी निसाबी जो किताब है उसके अंदर इस नक्शे के ऊपर पूछे गए सवालात के जवाब जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ब्राजील का शुमाल से लेकर जुनूब तक जो है एक कुदरती साख की उमूदी तराश दी गई है। जैसा कि मैंने पिछले वक्त में आप लोगों को बताया था कि ब्राजील के अंदर शुमाल में गियाना का बुलंद जमीन का इलाका है, फिर उसके बाद जो है वो अमेज़न नदी की वादी है, फिर उसके बाद जो है वो ब्राजीलियन हाईलैंड या ब्राजील का वस्ती और जुनूब मशरक़ी इलाके में मौजूदा बुलंद जमीन का इलाका है और जुनूबी इलाका है। तो इस ब्राजील के नक्शे की अगर हम कुदरती साख्त की उमूदी तराश को यहाँ पर देखें तो इस खाके का मुशाहिदा करके हम जो है वो आसानी से ब्राजील की दर्जे हरारत और सालाना औसत बारिश के बारे में समझ सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि ब्राजील शुमाली अर्जुल बलद 5 दर्जे 11 मिनट से लेकर तो जुनूबी अर्जुल बलद 25 दर्जे 24 मिनट अर्जुल बलद के बीच में जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है फैला हुआ मुल्क है। उसमें शुमाल में ये गलती से एंडीज लिखा हुआ है, यहाँ पर गियाना का पहाड़ी इलाका है और यहाँ से लेकर तकरीबन 1200 किलोमीटर के बीच जो इलाका है ये तकरीबन जो है वो अमेज़न की वादी का इलाका है, अमेज़न दरिया की वादी का इलाका है। फिर नीचे की तरफ पैराग्वे और पेराना वादी का इलाका है। उसी तरह से जुनूब में जुनूब और जुनूब मशरिक की तरफ मौजूदा जो इलाका है ब्राजील का बुलंद जमीनी इलाका और एक तरफ जो है वो साहिली इलाका है जहां पर उमूदी चट्टान या जिसको ग्रेट स्कार्पमेंट जो है वो कहते हैं। यहाँ पर इस खाके के अंदर ये चीज बताई गई है कि कहां पर किस तरह की बारिश और किस तरह की जो है औसतन सालाना औसतन बारिश जो है वो होती हैं। जैसे गियाना के पहाड़ी इलाके में या गियाना के बुलंद जमीन के इलाके में 1600 मिलीमीटर बारिश का तनासुब जो है वो औसतन होता है, जबकि उसी इलाके के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इलाके में जो औसतन दर्जे हरारत है वो 21 दर्जे सेल्सियस है। वैसे अगर देखा जाए तो अमेज़न की वादी का इलाका जो कि मरतूबियत वाला इलाका है वहां पर बारिश बड़े पैमाने पर होती है, ज्यादा पैमाने पर होती है। तकरीबन 2000 मिलीमीटर औसतन बारिश वहां पर उस इलाके में होती है और वहां का दर्जा हरारत चूंकि ये खते इस्तवा के करीब वाला इलाका है, 0 दर्जे खते इस्तवा के करीब वाला इलाका, इसलिए यहाँ पर सूरज की शुआएं उमूदी पड़ती है तो यहाँ पर दर्जे हरारत भी जो है वो ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ की आबो हवा गर्म मरतूब किस्म की आबो हवा है। यहाँ पर दर्जे हरारत 28 दर्जे है। वैसे ही नीचे की तरफ अगर ब्राजील के उमूदी तराश में देखें तो पैराग्वे और पेराना की वादी का इलाका अगर हम देखें तो यहाँ पे दर्जे हरारत कम होता हुआ हमको नजर आता है। यहाँ पे तकरीबन औसतन दर्जे हरारत 21 दर्जे सेल्सियस है और बारिश का तनासुब भी जो है वो थोड़ा कम होता हुआ हमको नजर आता है, जो कि 1500 मिलीमीटर बारिश का तनासुब जो है औसतन यहाँ पर पैराग्वे और पेराना की वादियों के अंदर दिखाई देता है। उसी तरह से ब्राजील का बुलंद जमीन का इलाका अगर मुशाहिदा करें तो ये बुलंद जमीन का इलाका जुनूब और जुनूब मशरिक की तरफ वाक़ है। तो यहाँ पर औसतन दर्जे हरारत 23 दर्जे हैं और बारिश का तनासुब इंतहाई कम है, तकरीबन 600 मिलीमीटर सालाना औसतन बारिश होती है। और नीचे मशरिक की तरफ जाएं तो एक जुनूबी मशरिक की तरफ जो उमूदी चट्टान का इलाका है उस उमूदी चट्टान के इलाके की तरफ बारिश जो है वो कुछ ज्यादा होती है, जैसे 1200 मिलीमीटर औसतन बारिश होती है और वहां का दर्जा हरारत 27 दर्जे सेल्सियस होता है। अब जैसा कि आपकी निसाबी किताब के अंदर यानी आपकी किताब में ये दोनों भी नक्शा और ये खाका इनका मुशाहिदा किया जाए तो इनका मुशाहिदा करने पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये हिस्सा जो है वो बारिश के तनासुब को जाहिर करता है और ये चीज जो है वो ऊंचाई जाहिर करती है, सतह समंदर से लेकर ऊपर की तरफ ऊंचाई जाहिर करती है। ये खत सालाना औसतन बारिश जाहिर करता है और मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ दर्जे हरारत जो है वो यहाँ पर बताया गया है।
تو اس طرح سے خاکوں کو اور نقشوں کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور ان خاکوں اور نقشوں کا مشاہدہ کر کے جو ہے سوالات کے جوابات جو ہے وہ دیے جا سکتے. جیسے یہاں پر آپ کی کتاب میں یہی سوالات دیے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نہ بتاتے ہوئے آپ خود مشق کیجئے گا اس نقشے کو اور اس خاکے کا مشاہدہ کر کے ان سوالات کے جوابات تلاش جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتایا کہ خط استوا کے قریب یا خط استوا اور اس کے قریب والے علاقوں میں سورج کی شعاعیں تقریباً عمودی سمت میں پہنچتی ہیں. یہ مطلب وہاں پر ان علاقوں میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے. ہماری زمین اس طرح سے کروی شکل کی ہے. اب ہم کو یہ پتا ہے کہ برازیل کا جو شمالی حصہ ہے اس کے شمالی حصے سے خط استوا گزرتا ہے. یہ خط استوا جو ہے شمالی حصے سے گزرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس خط استوا اور خط استوا کے دونوں طرف قریب میں جو ہے وہ سورج کی شعاعیں تقریباً عمودی سمت میں پڑے گی اور وہاں کا درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ نقشہ یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے. ویسے ہی ہم جو ہے بہت ساری باتیں مختلف قسم کے ترسیم کی مدد سے بھی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر دو طرح کی ترسیمیں بتائی گئی ہے، ایک خطی ترسیم بتائی گئی ہے اور ایک ستونی ترسیم بتائی گئی ہے. جیسا کہ مختلف شہروں کے درجہ حرارت اور بارش کا تناسب ظاہر کرنے والے یہ ترسیم ہے. جیسا یہ میناس شہر برازیل کا ایک مشہور و معروف شہر ہے میناس، اس میناس شہر کے مختلف مہینوں کے اندر پائے جانے والے درجہ حرارت کو ظاہر کیا گیا ہے اور پائے جانے والے بارش کے تناسب کو جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. جیسے یہاں پر دو خط استعمال کیے گئے ہیں، ایک لال رنگ کا خط ہے جو کہ اعظم درجہ حرارت یعنی میکسیمم ٹیمپریچر، اور اقل درجہ حرارت جو کہ منیمم ٹیمپریچر کہلاتا ہے. یہ خط جو ہے وہ آپ کا درجہ حرارت کو ظاہر کرتا ہے کہ مختلف مہینوں کے اندر، جیسا یہاں پر مہینے لکھے ہوئے جنوری فروری سے لے کر تو دسمبر تک مختلف مہینوں میں اقل درجہ حرارت اور اعظم درجہ حرارت کتنی ہوں گی. تو ان ترسیم کے مشاہدے کی مدد سے جو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. جیسے میناس شہر کے اندر جنوری کے مہینے میں تقریباً 32 درجے سیلسیس جو ہے وہ درجہ حرارت رہا، تو فروری کے مہینے میں کم ہو کر 30 درجے سیلسیس ہوا. اسی طرح سے اس کا عقل درجہ حرارت جو نیلے رنگ کے خط سے ظاہر کیا گیا ہے وہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عقل درجہ حرارت جو کہ 23 درجے سیلسیس میں دکھائی دے رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کو مثال بتایا تاکہ آپ کو ترسیم جو ہے وہ پڑھتے ہیں. یہ خطی ترسیم ہے اور یہ ستون سے بنی ہوئی یہ ستونی ترسیم ہے جو کہ برازیل کے بڑے بڑے 4 شہروں کے بیلیم، میناس، پورٹو ایلیگرو، ریو دی جنیریو، ان 4 شہروں کے جو ہے وہ درجہ حرارت اور بارش کو ظاہر کرنے والے خاکے ہیں یا ترسیم ہے جس کا مشاہدہ کر کے ہم جو ہے وہ سوال کے جوابات جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ برازیل کی آب و ہوا، یہ برازیل کا نقشہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ دنیا کے نقشے کے اندر جو ایک بر اعظم ہے، بر اعظم جنوبی امریکہ، جو کہ دونوں بھی نصف کرے میں شمالی اور جنوبی دونوں نصف کرے میں واقع ہے، یعنی بیچوں بیچ سے خط گزر رہا ہے خط استوا. زیادہ تر حصہ جو ہے وہ منطقہ حارہ کے اندر آتا ہے. منطقہ حارہ کا علاقہ مطلب خط استوا سے لے کر 23.5 درجے جنوبی ارض البلد یعنی خط جدی اور خط استوا سے لے کر 23.5 درجے شمالی ارض البلد یعنی خط سرطان، ان دو خطوط کے بیچ والا علاقہ جو کہلاتا ہے وہ منطقہ حارہ کا علاقہ کہلاتا ہے. تو اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو برازیل کی ارض البلد دی وسط جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آب و ہوا میں بھی جو ہے وہ تفاوت یا تنوع ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. جیسے خط استوا کے قریب یعنی یہ خط استوا ہے، ظاہر سی بات ہے خط استوا یعنی زمین کے بیچوں بیچ سے گزرنے والا خط. اب اس کے اوپر سورج کی شعاعیں عام طور پر سال بھر عمودی پڑتے رہتی ہے جس کی وجہ سے اس علاقے کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے. یعنی خط استوا اور خط استوا کے قریب کے علاقوں میں جو ہے وہ گرم
वहां का इलाका गर्म रहेगा, या कह लीजिए मुख्तसरन कि वहां का दर्जा हरारत ज्यादा रहेगा साल भर, तो जाहिर सी बात है वहां पर गर्म दर्जे मौसम रहेगा। जबकि खते जद्दी के करीब मुतदला किस्म की आबो हवा जो है वो पाई जाती है, ना तो बहुत ही ज्यादा गर्म ना बहुत ही ज्यादा सर्द। तो ये फर्क किस वजह से हमको देखने को मिल रहा है? क्यों? क्योंकि ब्राजील की अर्जुल बुलंदी औसत जो है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आबो हवा में तफावत या आबो हवा में तनो हमको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ब्राजील में दो तरह की तिजारती हवाएं जो ब्राजील की तरफ बहती हैं, जुनूब मशरिकी और शुमाल मशरिकी, दोनों समतों की जानिब से, यानी जुनूब मशरिकी और शुमाल मशरिकी दोनों समतों से आने वाली तिजारती हवाओं की वजह से ब्राजील के अंदर जो है वो बारिश होती है। अब देखो, दर्जे हरारत, बारिश, हवाई दबाव, ये सब के सब आबो हवा के अज्जा हैं। इन अज्जा को समझने के लिए या फिर इन अज्जाओं की मदद से हम किसी भी जगह की आबो हवा को जो है वो बआसानी समझ सकते हैं। तो हमने पहले देखा उनका महल वकूं कि वहां पर सूरज की शुआएं किस तरह से पड़ रही है, दर्जा हरारत किस तरह से है, तो वहां पे गर्म या मुतदल या फिर सर्द आबो हवा होंगी। या फिर जो तिजारती हवाएं जैसे कि जुनूब मशरिक और शुमाल मशरिक की सिमत से जो तिजारती हवाएं जो आती हैं, उसकी वजह से ब्राजील के अंदर जो है वो मज़ाहमती बारिश जो है वो अक्सर और बेशतर होते रहती है। अब हम देखें तो ब्राजील का जो बुलंद जमीन का कुछ हिस्सा है वो शुमाल की साहिल तक फैला हुआ है, यानी ब्राजील ईस्टर्न हाईलैंड जो जनूबी अमेरिका का मशरिकी बुलंद जमीन का इलाका कहलाता है, तो ब्राजील की बुलंद जमीन का कुछ हिस्सा शुमाल की जानिब साहिल तक जो है वो फैला हुआ है। अब शुमाल तक फैले होने की वजह से और शुमाल और मशरिक की तरफ उमूदी चट्टानों की मौजूदगी की वजह से जो समंदर से आने वाली हवाएं जो हैं, उन हवाओं की राह में उमूदी चट्टानें जो है वो आती हैं, जिसकी वजह से जितनी भी हवाएं होती है वहां पर वो मज़ाहमत उसकी होती है और वहां पर मज़ाहमती बारिश जो है वो वाक़ होती है। जैसा कि आपको पता है कि समंदरों की जानिब से जितनी भी हवाएं जो चलती हैं, ये हवाएं अपने साथ आबी बुखारात को लेकर चलती है और उनकी रुकावट के तौर पर कोई पहाड़ या फिर कोई ऊंची जमीन अगर आती है, जैसे कि मशरिक और शुमाल मशरिक की तरफ उमूदी चट्टान का इलाका है, तो उससे ये टकराती है तो ज्यादा से ज्यादा बारिश वहां पर पहाड़ी बारिश जो है वो उसके मशरिक की सिमत में, उमूदी चट्टान की मशरिक की सिमत में जो है वो बड़े पैमाने पर ब्राजील के अंदर होती हैं, जिसको मज़ाहमती बारिश भी कहते हैं। ये यहाँ पर आप इस खाके की मदद से बड़े अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं कि बुलंद जमीन के जब बीच में आती है और हवाएं जो अपने साथ गर्म हवाएं होती है अपने साथ जो है वो आबी बुखारात लेकर चलती है, यहाँ पर टकराती है तो यहाँ पर मज़ाहमती बारिश होती है। मगर जब हवाएं ऊपर की तरफ जाकर उस ऊंचाई वाले इलाके को अबूर करती हैं तो उसके आबी बुखारात की मिकदार कम होती है और बारिश का तनासुब भी उसके पीछे कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर साया बारा के इलाके वजूद में आते हैं। तो ऐसे ही मामला जो है बुलंद जमीन के पीछे की तरफ, यानी जो मशरिक की साहिल पर जो बुलंद जमीन है और उमूदी चट्टाने हैं, इनके पीछे की तरफ, बुलंद जमीन के पीछे की तरफ इन हवाओं का असर कम होता है, इसलिए वहां पर बारिश का तनासुब कम हो जाता है, जो कि ब्राजील के साया बारा के इलाके जो है वो कहलाते हैं। तो इस तरह से रेन शेडो या साया बारा के इलाके जो है वो बनते हैं। अब यही इलाके जो होते हैं, जैसे ये ब्राजील का नक्शा यहाँ पर है, ये ब्राजीलियन हाईलैंड, ये ब्राजीलियन हाईलैंड या बुलंद जमीन का इलाका जो कि शुमाल तक है और यहाँ पर कुछ साहिली मैदानी इलाके हैं। तो जब जो है जुनूब मशरिकी तिजारती हवाएं और शुमाल मशरिकी
تجارتی ہوائیں یہاں پر آتی ہیں تو ان بلند زمینوں سے ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر مزاحمتی بارش ہوتی ہے، اور جب وہ اس کو عبور کرتی ہیں تو ان کے پچھلے علاقوں میں، خاص طور پر جو عمودی چٹان کا علاقہ ہے اس کے شمالی علاقے کے اندر جو ہے وہ بارش کا تناسب کم ہوتا ہے، جو کہ سائے بارہ کا علاقہ ہوتا ہے، اس علاقے کو جو ہے وہ خشکی کا چوگوشا کہتے ہیں۔ یہاں پر خشکی کا چوگوشا اسے کہتے ہیں۔ برازیل کا سائے بارہ کا علاقہ شمال مشرقی سمت میں پایا جاتا ہے۔ یہاں پر شمال مشرقی سمت کے اندر جو ہے برازیل کا سائے بارہ کا علاقہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر برازیل میں آب و ہوا کی مختلف عوامل کا جدول دیا ہوا ہے، جس سے آپ آسانی سے جو ہے وہ آب و ہوا کو، برازیل کی آب و ہوا کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک طرف علاقے دیے ہوئے ہیں اور ایک طرف آب و ہوائی خصوصیات دی ہوئی ہیں۔ تو امیزان کی وادی کے اندر گرم مرطوب قسم کی آب و ہوا ہے، جہاں پر احمالی بارش ہوتی ہے، یعنی آبی بخارات کا آسمان کے اوپر جانا، عمل تقسید ہونا اور بارش کا گرنا۔ احمالی بارش جو ہے وہ امیزان کی وادی کے اندر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ بلند زمین کے علاقے میں دیکھیں تو بلند زمین کے علاقے میں آب و ہوا جو ہے سرد آب و ہوا ہے، کہیں پر خشک ہوا ہے، مگر بارش کا تناسب وہاں پر کم ہے۔ سرد آب و ہوا، خشک آب و ہوا اور کم بارش کا تناسب ہے۔ اسی طرح سے برازیل کے جو دلدلی علاقہ ہے پینٹانال کے اندر گرم قسم کی آب و ہوا موجود ہے اور وہاں پر بارش کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، جو کہ ہم نے برازیل کی طبعی ساخت کی عمودی تراش کی مدد سے ہم نے جو ہے وہ سمجھے تھے۔ اس لحاظ سے اگر مشاہدہ کرے تو ہم کو یہ اور مزید سمجھ میں آئے گا۔ پھر اسی طرح سے شمالی ساحلی علاقہ، جو کہ گرم مرطوب قسم کی آب و ہوا وہاں پر پائی جاتی ہے اور وہاں پر اوسط بارش ہوتی ہے، نہ تو زیادہ ہوتی ہے نہ تو کم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جنوبی ساحلی علاقہ دیکھیں تو وہاں پر گرم مرطوب قسم کی آب و ہوا ہے، وہاں پر پہاڑی یا مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ اور چھٹا علاقہ اگر دیکھیں انتہائی جنوب کا علاقہ، تو انتہائی جنوب کے اندر برازیل میں گرم مرطوب آب و ہوا پائی جاتی ہے، جہاں پر بارش کا تناسب جو ہے وہ بڑے پیمانے پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب درجہ حرارت کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو برازیل کا جو شمالی علاقہ ہے گرم ہے، برازیل کا شمالی علاقہ گرم ہے، جس کی وجہ ہے کہ شمالی علاقہ برازیل کا جو ہے وہ خط استوا کے قریب میں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ درجہ حرارت زیادہ ہے، اس لیے وہ علاقہ گرم ہے۔ جبکہ جنوبی علاقے کا درجہ حرارت نسبتاً کم ہے۔ جنوبی درجہ حرارت کیونکہ وہ خط استوا سے دور جا رہا ہے، خط جدی اور خط جدی کے نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ درجہ حرارت اس کا شمالی حصے کی نسبت میں جو ہے وہ اختلافات پائے جاتے ہیں، تنوع پایا جاتا ہے۔ یعنی اوپر کی طرف دیکھو تو گرم موسم، نیچے کی طرف دیکھو تو سرد موسم۔ تو یہ درجہ حرارت کے تناظر سے ہم برازیل کا جو ہے وہ آب و ہوائی کیفیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب کلائمیٹک ریجنز اگر دیکھیں برازیل کے تو ہم تقریباً 5 طرح کے علاقوں کو یہاں پر منقسم کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں، یا پھر 5 طرح کے علاقوں کو جو ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ کس جگہ پر کس طرح کی جو ہے وہ آب و ہوا موجود ہے۔ جیسے امیزان کا آبی علاقہ یہاں پر، اب چونکہ یہاں پہ امیزان ندی اور امیزان ندی کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ پانی سے گھرا ہوا ہے، دلدلی زمین سے گھرا ہوا ہے اور استوائی علاقے کے قریب میں ہے، تو یہاں استوائی آب و ہوا خوشگوار درجہ حرارت اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے پانی کی موجودگی ہے، مگر مرطوبیت والی درجہ حرارت ہوتی ہے، یعنی گرم مرطوب قسم کی استوائی آب و ہوا جو ہے یہاں پر پائی جاتی ہے، اور شبنم کی بلند سطح یہاں پر ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، یہاں تک کہ خشک موسم میں بھی جو ہے وہ ڈیو پوائنٹ یہاں پر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ امیزان کا آبی علاقہ۔ اسی طرح سے شمال مشرقی ساحلی علاقہ، یہ شمال مشرقی ساحلی علاقہ سال بھر تجارتی ہوائیں یہاں سے اس کو ٹکراتی ہے۔ سال بھر جو شمال مشرقی
साहिली इलाके से जो है वो यहाँ पर हवाएं आती हैं। यहाँ की आबोहवा बड़ी मौजू है, मगर फिर भी बारानी और खुश्क गर्म मौसम सरमा होता है। यहाँ पर बारानी और खुश्क गर्म मौसम सरमा जो है वो हमको देखने को मिलता है। उसी तरह से तीसरा इलाका अगर हम देखें तो री दी जेनेरियो और साओ पाउलो में खुश्क मौसम पाया जाता है। री दी जेनेरियो और साओ पाउलो, ये जो ब्राजील की रियासतें हैं, यहाँ पर जो है वो खुश्क मौसम पाया जाता है। चौथा हिस्सा जुनूबी इलाका, यहाँ पर मोतदल 4 मौसम वाली आबोहवा पाई जाती है। यहाँ पर मोतदल 4 मौसम वाली आबोहवा हमको देखने को मिलती है। और पांचवा हिस्सा जो कि अंदरूनी इलाका है, अंदरून सतह मुर्तफी इलाका है, जिसको जो इंतहाई खुश्क और इंतहाई बुलंद दर्जे हरारत वाला इलाका है, जहाँ पर इस तरह की क्लाइमेट, इस तरह से ब्राजील को जो है मुख्तलिफ आबो हवाई इलाकों में जो है मुनकसिम किया गया है। यहाँ पर रंगों की मदद से हम ब्राजील के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ आबो हवा के बारे में समझ सकते हैं कि नीले रंग से जो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन वाला रीजन दिखाई दिया, इस्तिवाई आबो हवा यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर भी इस्तिवाई आबो हवा है ना। मानसूनी किस्म की आबो हवा इस तरफ है। मुंतका हारा के सवाना के आबो हवा यानी उस तरह की आबो हवा वहां पर मौजूद है। गर्म सहराई आबो हवा, गर्म नीम खुश्क आबो हवा, गर्म बहरी आबो हवा, मोतदल बहरी आबो हवा, मोतदल नीम हारा की आबो हवा, ये जो है वो क्लाइमेटिक रीजन्स जो है वो ब्राजील के हमको इन रंगों की मदद से समझने में मदद मिलती है। इस मुल्क का बेशतर हिस्सा मुंतका हारा में आता है। ये तो हम समझ गए नक्शे और अर्जुल बलदी जो फैलाव है या वसत है उसकी मदद से कि ज्यादातर हिस्सा ब्राजील का मुंतका हारा के अंदर आता है। मुल्क के शुमाली हिस्से से खतिस्तवा गुजरता है। इस हिस्से में हवा का दर्जा हरारत ज्यादा होता है, जहां पर हवाएं उमूदी सिमत में बहती हैं। अमेज़न की वादी में दर्जा हरारत जो होता है औसतन दर्जा हरारत 25 दर्जा सेल्सियस से यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो होता है। जमीनी इलाके का मौसम सर्द होता है। समंदर की वजह से साहिली इलाके में आबो हवा मोतदल और मरतूब जो है वो होती है। वैसे ही अगर हम बारिश के लिहाज से देखें तो अमेज़न की वादी के अंदर ज्यादा बारिश होती है। सालाना औसतन बारिश जो हमको अमेज़न की वादी में ज्यादा देखने को मिलती है। तकरीबन 2000 मिलीमीटर बारिश जो है वो अमेज़न की वादी में जो है वो होती है, जबकि जुनूब मशरकी साहिली इलाके के अंदर 1000 से लेकर 1200 मिलीमीटर बारिश जो हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हुई ब्राजील की आबो हवा। अब हम देखेंगे ब्राजील की आबो हवा। इस तरह से हमने यहाँ पर ब्राजील की आबो हवा के बारे में जो है वो पढ़े या मुशाहिदा करे। ये और इस सबक का जो अगला हिस्सा है भारत की आबो हवा के ताल्लुक से, हम वो जो है वो अगले पार्ट में जो है वो पढ़ेंगे।